हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ABS अवेयरनेस बाय शिवा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी मच थैंक यू कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं। मैं आपको ये उम्मीद दिलाता हूँ कि ये चैनल प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से बनाया जा रहा है। और सेकेंड चीज़ की पूरी तरीके से फ्री कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। और तीसरी चीज़ की प्रॉमिस को पूरा किया जाएगा। सबसे पहले कि आप लोग ये चैनल ज्वाइन क्यों करेंगे और इस कम्युनिटी में क्यों ऐड होना चाहेंगे। नंबर एक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि ये चैनल सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो कि बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं या तो फिर पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कहीं भी समझ में नहीं आता है। तो ये चैनल में बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और मैं ये भी यकीन दिलाता हूँ कि सिंगल एक कमेंट में अगर एक स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आता है तो मैं उसे पर्सनली कांटेक्ट करके और मैं उसे उस चीज़ का सॉल्यूशन में दिलाने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड सेकेंडरी चीज़ ये चीज़ है दोस्तों, सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको पूरे NCERT यानी 6 से लेकर 12 तक आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पूरे अच्छी तरीके से कवर करवाया जाएगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि अगर आप किसी के भी मुंह से सुनते होंगे यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी एक्सपर्ट से, किसी टीचर से, किसी टॉपर से, तो वो आपको बताते होंगे कि NCERT का इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है। और दोस्तों, जब भी आप NCERT पढ़ेंगे तो मैंने NCERT का लगभग यूट्यूब पे जितने भी सारे चैनल अच्छे हैं, मैं हर जगह NCERT खुद मैं यूट्यूब से भी किया हूँ। ऐसा बात नहीं है कि मैं यूट्यूब से मैंने नहीं किया है, गूगल का हेल्प नहीं किया है, लिया है, सॉरी किया नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता ना, मैं लिया हूँ हेल्प। तो मैं सारी चीज़ को देखिए, NCERT हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम का कोई खेला नहीं रहेगा। सेकेंडरी चीज़ ये है, यानी सेकेंड चीज़ ये है कि NCERT में जितने भी क्वेश्चन आंसर है, सारे क्वेश्चन और आंसर को भी सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट बात यह है कि NCERT में आपको मैं होमवर्क दूंगा और नेक्स्ट डे पहले होमवर्क की जांच होगी। आप लोग होमवर्क अपना टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे मैं आपको सारा चीज़ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे तीनों लिंक आपको मिल जाएगा। सिंपली आप कॉन्टैक्ट करेंगे और धीरे धीरे मैं अपनी बात आप सभी को यहीं पे देते रहूँगा। NCERT की बात हो गई। और दूसरी चीज़, मैं आप लोगों को जो सबसे अच्छा तोहफा देना चाहता हूँ मैथमेटिक्स की, क्योंकि मैथमेटिक्स के टीचर बहुत सारे हैं लेकिन टॉपिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है, बहुत प्यारा लगता है, कहीं परसेंटेज से भी स्टार्ट होता है, कहीं बहुत बेसिक से भी स्टार्ट होता है। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ वहीं से भी, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन ये मैथ मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ जो मैथ सच में इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। आप यकीन मानिए कि आप जीवन में अगर पहली बार भी अगर मैथ पढ़ना चाहेंगे, आपको सिर्फ 1 2 3 से काउंटिंग आता होगा 100 तक, और 2 का टेबल अगर 10 तक भी नहीं आता है फिर भी नहीं, बस आप 1 2 3 नहीं जानते हैं ना, फिर भी मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। तो मैथ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मैथ का एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूँ पूरा यूट्यूब पे, जो कि आपको इतना अच्छा प्लेलिस्ट के साथ आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। और इतना ज़्यादा बेसिक से और पूरा एडवांस तक मैं आपको लेके चलूँगा। इतना एडवांस है, बेसिक इतना कि आप फर्स्ट सेकंड नर्सरी बच्चे में पढ़ते होंगे आप उनको भी पढ़ा दें, और एडवांस इतना कि लगभग UPSC का CSAT लेवल के कवर भी आप लगभग कवर कर सकते हैं। मैं वहाँ तक मैं कवर करवा दूँगा। एज वेल एज मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, सारे सब्जेक्ट्स को मैं अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा। राइट, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं पढ़ाऊँगा और साथ ही हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ सीखेंगे। और आप लोग खुद बताइएगा कि कितना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आया है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि एक्चुअली मैं क्या आप लोगों को इस चैनल पे देना चाहता हूँ। तो अगर मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट में एंड करना चाहूँगा तो सबसे पहले मैं आपको NCERT पूरा अच्छे तरीके से, पूरा ऑनेस्टी के साथ और पूरा डिसिप्लिन में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, जो कि NCERT का इतना डिटेल में आपको नहीं मिल पाएगा, इतना ईजी लैंग्वेज में। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको रियल लाइफ केस स्टडीज़ के साथ पढ़ाऊँगा ताकि आप उसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकें। NCERT कवर हो जाने के बाद, साथ ही मतलब कवर होने के बाद नहीं, साथ ही हमारा चलेगा मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स को मैं आपको 1 2 3 इवन नंबर, ओड नंबर, यहाँ से आपको स्टार्ट करूँगा। 1 2 लिखा कैसे जाता है, 2 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल कैसे राइट करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का बहुत इजी टू एडवांस लेवल, रेशियो, प्रोपोर्शनल, आपको DI, रीजनिंग भी मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लास करवाऊँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो देखिए NCERT हो गया, मैथमेटिक्स हो गए, रीजनिंग हो गए,
उसके बाद मैं साइंस की बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कवर करवा दूँगा। उसके बाद सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद जो भी आपकी डिमांड जो भी नेसेसरी होगी मैं वो करवाऊँगा। एंड सबसे बड़ी सरप्राइज गाइज, सबसे बड़ी सरप्राइज मैं आप लोगों को जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान देखते हैं, जो कि पतली पतली नहीं है, मोटी बुक है, उस सामान्य ज्ञान को मैं बहुत ही डिकोड लैंग्वेज में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को कवर कराऊंगा। तो आप बिल्कुल ही निफिक्र रहिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप कोई भी बुक, स्टैंडर्ड बुक आप कवर करना चाहते हैं, उसको इजी लैंग्वेज में या किसी टॉपिक्स को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि प्लीज़ प्रोवाइड मी दिस टॉपिक। और तो मैं उस टॉपिक को भी स्पेशल सिर्फ आपके लिए, मैं उस टॉपिक के लिए मैं वीडियो बना दूंगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। जब हम आर्टिकल पॉलिटी में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रियल लाइफ में आर्टिकल का क्या इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ते कहाँ हैं। देखिए, पढ़ते तो आप बहुत जगह हैं, लेकिन आप सिर्फ किताब तक सीमित रह जाते हैं, अपने निजी ज़िंदगी में उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट को आपके डीएनए तक चले जाएगा, तो आप उस चीज़ को अपने रियल लाइफ में भी यूटिलाइज करेंगे अच्छे तरीके से। लाइक अगर आप पॉलिटी में पढ़ते हैं तो पॉलिटी को आप रियल लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। फंडामेंटल राइट आप पढ़ते हैं, आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट 12 से 35 तक होता है। आप तोता की तरह बोलते जाते हैं कि आर्टिकल 19 में ये है, आर्टिकल 20 में ये है, आर्टिकल 25 में ये है, आर्टिकल 14 में ये है। लेकिन साथ ही आप ये भी सीखेंगे कि आर्टिकल का वायलेशन अगर हमारे ग्राउंड एक्चुअल में मेरे साथ अगर वो प्रॉब्लम हो गया, हम ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन अगर वाकई में मेरे साथ प्रॉब्लम हो गया तो हम उसको कैसे हैंडल करें। सामने में पुलिस है या कोई भी चीज़ ऐसी मतलब अथॉरिटी मिल जाती है तो हम उससे कैसे बात करें, कैसे हैंडल करें, कैसे किसी चीज़ को इग्नोर करें, कहाँ अच्छा समय होता है बात करना, आप बात करेंगे। साथ ही मैं आप लोगों के लिए एक ट्रेन से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा कि जब भी आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जो भी चीज़ें होती है ट्रेन के बारे में मैं आपको पूरा बेसिक सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि भारत में टोटल कितनी ट्रेनें चलती हैं, कितने लोग एक साथ सफ़र करते हैं, कितने लोग, कितनी किलोमीटर पटरियाँ बिछाई गई हैं, आरएसी सीट क्या होता है, कंफर्म सीट क्या होता है, टिकट कैसे बनते हैं, आप अपना आईआरसीटीसी अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर मतलब आईआरसीटीसी यानी रेलवे से रिलेटेड जो भी आपका समस्या होगा, मैं उस टॉपिक पे भी आप सभी के लिए अच्छा वीडियो बनाऊंगा। साथ ही पुलिस प्रशासन पे एक अच्छा सा एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हमेशा पुलिस से, प्रशासन से हमारा कम्युनिकेशन होते रहता है, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ घटना से रिलेटेड, तो वो भी चीज़ें आप यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल के साथ सीखेंगे। साथ ही ट्रैफिक पुलिस हो गया, तो आप ट्रैफिक पुलिस के साथ कैसे बात करें, चालान कैसे करती है, चालान आप अपना कैसे चेक कर सकते हैं, चालान का जितना भी प्रोसेस होता है मैं एक्चुअल में जाके एक ट्रैफिक पुलिस से मैं बात करके जितने भी क्वेश्चंस आप सभी के होंगे, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लाइक जैसे मैं ट्रेन का वीडियो अगर मैं बनाने जा रहा हूँ रेलवे से रिलेटेड, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पोल डालूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि गाइज बताइए कि मैं क्या क्या क्वेश्चन अपलोड करें। तो मैं पर्सनली जाके टीटी के पास जाऊंगा और वहाँ पे मैं उनसे भी बहुत सारे सवाल रियल ग्राउंड पे मैं उनसे मिलूंगा, और कुछ ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं यात्री, मैं उस यात्री से पूछूंगा और दोनों चीज़ बताऊँगा कि कैसे क्या चीज़ होते हैं। और फिर मैं इस यूट्यूब पर डिटेल वीडियो, अगर मुझे पार्ट बाय पार्ट बनाना पड़े तो मैं रेलवे का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना दूंगा। वाइस वर्सा उसी तरह अगर मुझे ट्रैफिक के बारे में अगर बहुत सारा चीज़ पता करना हो, जितने भी सारा क्यूरियोसिटी आपके माइंड में हो, सारा क्वेश्चन आप अपलोड कर दीजिएगा। मैं आपको पोल डाल दिया करूँगा, अभी नहीं, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैं इस चैनल पे क्या दूँ। क्यों? क्योंकि हमारा चैनल ही का नाम क्या है, आप ध्यान से देखेंगे, ABS। ए का अर्थ ही होता है अवेयरनेस। मैं इस देश के सिटीजन को अच्छे तरीके से अवेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में जो भी, हमारे रियल लाइफ में जो भी गतिविधियाँ होती हैं, खाने पीने से लेके, सोने से लेके, कैसे बेटर स्लीप बनाया जा सके, कैसे अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिले, हर एक चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे हम बनाना चाहेंगे। हमारे चैनल का मकसद, हमारे चैनल का कोर ही है देश के लोगों को अवेयर करना। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये चैनल नहीं है कि जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, बल्कि ऐसे लोगों के लिए है जो जागरूकता रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझना, साइंटिफिक मेथड को इजी लैंग्वेज में समझना, किसी भी टॉपिक्स को, मैं वो सब सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको किस किस यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या मैं देखता हूँ, क्या क्या आप देखते हैं,
तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि अच्छा बताओ कि अगर मुझे न्यूज़ देखना है तो न्यूज़ के लिए आप कौन कौन सा चैनल प्लेटफॉर्म प्रेफर करते हैं और मैं क्या करता हूँ, फिर दोनों लोग मिल के बात करेंगे। ऐसा नहीं पर किसी भी चैनल का, किसी भी न्यूज़ का, किसी भी चैनल का आई प्रोमिस यू इन माई इंटायर लाइफ कभी भी पैसों के लिए, कभी किसी अननेसेसरी के लिए मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ प्रमोट नहीं करूँगा अवेयरनेस के लिए। जो टॉपिक्स हो गया स्पेसिफिक मैं ये भी बता दूंगा, लाइक अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो मैं ये भी बता दूंगा कि मुझे इनकी 90% वीडियोस मुझे ख़राब लगती है, लेकिन पार्टिकुलर ये वीडियो से हमें सीखना चाहिए, तो मैं उस वीडियो को उठा के मैं आपसे बात कर लूँगा उस टॉपिक्स पे। क्योंकि मेरा मकसद ही है सीखना, लर्न करना। तो जहाँ जहाँ से हमें अच्छी नॉलेज मिलेगी, जहाँ जहाँ से हमें कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, हम वहाँ से लेंगे। हमारा कभी भी ये मकसद नहीं होगा कि दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना, राइट। हम किसी को भी 100% क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं, न किसी को 100% हम अपने आप को आदर्श किसी को हम मान सकते हैं, जब तक कि अभी लिविंग जीवन में चल रहे। हाँ, बहुत सारे ऐसे पर्सनैलिटी हैं जो कि पास्ट में हैं, जो कि हमें छोड़ के जा चुके हैं, जो हमें फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो वो लोग हमारे आदर्श हो सकते हैं, राइट। और जो प्रेजेंट में भी है, ऐसा नहीं है कि आदर्श नहीं हो सकते हैं। तो गाइज़ आप लोग बोर मत होइए, मैं इसलिए ये इतना सारा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि लॉट्स ऑफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स है। मैंने ये चैनल इसी मकसद से शुरू किया है कि मैं देश के लोगों को आपस में मिल के हम क्या करेंगे, अवेयर करेंगे लोगों को। हम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा देश का नागरिक होने का हम सबूत देंगे। तो और भी हमें बताएंगे कि आप लोग हमें बताइए प्लीज़ कि क्या क्या मिस हो रहा है, क्या क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या क्या इस देश को ज़रूरत है, क्या क्या इस देश के जागरूक होने के लिए किस टॉपिक्स को ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास जितना भी संसाधन अभी है, जितना हम लोग के पास हो सकेगा, हम लोग बस एक कदम आगे हम ले चलना चाहेंगे। पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कदम हम लोग आके मिल के चल सकते हैं। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस चैनल पे बने रहने के लिए। और प्लीज़ जो भी मिस्टेक्स हो गई है तो मैं धीरे धीरे प्रॉमिस करता हूँ कि सब ठीक हो जाएगी, लेकिन जो चैनल का मेन कोर है वो हमेशा यही रहेगा कि अवेयरनेस के लिए ही ये चैनल रहेगी। बाद में मैं इस चैनल को, इस टीम को, इस कम्युनिटी को और भी अलग अलग फील्ड में ऐड करेंगे, और बहुत सारा हमारा भी प्लान में है कि मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने रिवील करूँगा। और शुरुआती जो भी कुछ हमारे फॉलोवर्स होंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे, उन लोगों के लिए बहुत सारे मैं गिफ्ट भी सोच रहा हूँ देने का, और उन लोगों के लिए बहुत सारा सरप्राइज भी हैं, बहुत सारा चीज़ें। एक आइडेंटिटी भी मैं देना चाहूँगा कि अगर आप इस आइडेंटिटी यहाँ से हैं तो आपका एक अलग पहचान हो, कहने का मतलब मेरा ये है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी आप लोगों के साथ डिलीवर नहीं करना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियोज़ को मैं अभी एंड करता हूँ। साथ ही आप लोग हमें रास्ता दिखाते रहेंगे, मैं उस रास्ते पे चलूँगा, आपस में एक दूसरे को मिल के चलेंगे और अच्छे से रहेंगे। और अभी तो बेसिकली हमारा एजुकेशन पर्पज़ से ही बहुत अच्छे से चलना चाहिए, और अवेयरनेस टॉपिक पे मैं सारे टॉपिक्स पे अच्छे से बनाऊँगा। तो वेलकम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।